केंद्र सरकार के साथ 5 राउंड की बातचीत बेनतीजा होने के बाद किसान संगठनों ने मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया है। लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने किसानों की मांग को लेकर भारत बंद का समर्थन किया है। माना जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग सेक्टर भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि केंद्र सरकार किसानों के इस भारत बंद की कॉल को सफल होने देगी? दरअसल केंद्र सरकार ने तो राज्य सरकारों को कोरोना एडवाइजरी की याद दिलाई है भारत बंद के मौके पर। यह वो केंद्र सरकार है जो कोरोना के बीचों बीच बिहार में विधानसभा चुनाव कराती है। उस बीजेपी की सरकार जिसके नेता पदयात्रा पर निकलते हैं, तमाम रैलियां करते हैं, बिहार में दूसरी पार्टियां भी करती हैं इलेक्शन के दौरान। वो बीजेपी और उसकी सरकार आज राज्यों को कोरोना एडवाइजरी की याद दिला रही। क्या बिहार चुनाव के समय कोरोना का खतरा कम था या अब अचानक बढ़ गया है जब किसान भारत बंद का कॉल दे रहे? जबकि हकीकत तो यह है कि पिछले दिनों में कोरोना मामलों में वाकई कमी आई है। और एक हकीकत यह भी है कि आज से ही कुछ और यात्री ट्रेनों को भी दोबारा चलाए जाने को हरी झंडी मिल चुकी है। मैं तो आपसे यह कह रहा हूं, केंद्र सरकार ही कोरोना के लॉकडाउन के फेज से बाहर निकलने को बेचैन है। वो भारत बंद के बहाने कोरोना एडवाइजरी की याद राज्य सरकारों को क्यों दिला रही है? उसकी क्या मंशा है? दरअसल मंगलवार का विपक्ष समर्थित भारत बंद अब मोदी बनाम विपक्ष में तब्दील हो चुका है, उस लड़ाई में तब्दील हो चुका है। वैसे भी मोदी सरकार और बीजेपी तो किसान आंदोलन को विपक्षी पार्टियों की पैंतरेबाजी बताती रही है और केंद्र सरकार ने किसानों के भारत बंद के मुद्दे को अब नाक का मुद्दा बना लिया है। और आज तो नया डेवलपमेंट यह हुआ कि पाकिस्तानी मंत्री फवाद हुसैन ने भी भारतीय किसानों के सपोर्ट में बयान दे दिया है और इस मामले को और गर्मा दिया। पाकिस्तान की हरकत तो कुछ वैसी ही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मगर उसकी नापाक शरारत को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के इस बयान से और कुछ हो ना हो, पर अब तो बीजेपी और मोदी सरकार में बैठे लोगों को और बल मिलेगा ये कहने के लिए कि हम ना कहते थे ये पूरा विपक्ष एंटी नेशनल लोगों से भरा हुआ, उनके साथ मिला हुआ है। जबकि कांग्रेस कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में ऐसे कितने ही भारत बंद के कॉल खुद बीजेपी ने दिए तमाम मुद्दों पर। वो बीजेपी आज किसी जन आंदोलन को राष्ट्रवाद के तराजू में तोल रही। जो सरकार, जो पार्टी खुद जन आंदोलनों की पीठ पर सवार होकर सत्ता में आई, वो बीजेपी आज जब सत्ता में है तो जमीन से उठती ऐसी हर आवाज को दबाने, उसे कुचलने की राजनीति कर रही। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या किसानों का भारत बंद का फैसला सही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। भारत बंद के ऐलान के साथ और इस मुद्दे पर किसानों के समर्थन में उतरी विपक्षी पार्टियों को लेकर बीजेपी शासित राज्य सक्रिय हो उठे। यूपी में इसके बाबत आज पहला एक्शन देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन में डिटेन कर लिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर से अखिलेश यादव के घर तक भारी पुलिस बंदोबस्त था आज, क्योंकि अखिलेश यादव किसानों की मांगों के समर्थन में यात्रा करने निकले थे, पैदल यात्रा, लेकिन उन्हें पुलिस डिटेन कर लेती है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद सिंघू बॉर्डर पहुंचते हैं, जहां पे किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं लाखों किसान, और वहां पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो किसानों के समर्थन में है। वो यहां पर बतौर मुख्यमंत्री नहीं आए हैं, बल्कि किसानों के हितैषी बनकर आए हैं। दिल्ली में तमाम टैक्सी यूनियनों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। इसलिए यहां रुककर आपको यह बताना भी जरूरी है कि गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस ने भी भारत बंद को देखते हुए चेतावनी जारी की है। दिल्ली में तो पुलिस ऐसी तैयारी कर रही मानो किसानों का भारत बंद किसी दुश्मन देश की चाल हो, जबकि हकीकत यह है कि अपने देश के ही नागरिक हैं, ये अपने देश के किसान हैं, अपने देश के अन्नदाता अपनी सरकार से नाजायज और कड़े कानूनों को वापस लेने की दरख्वास्त कर रहे, इंसाफ की गुहार लगा रहे।
उनके दरवाजे पर बैठे हैं, सरकार के दरवाजे पर आए हैं पंजाब से चलकर कि हमसे बात करिए हुजूर, हमारी मांगों को मान लीजिए और जो कानून किसानों के हित में नहीं है उसे वापस ले लीजिए, इतनी सी तो डिमांड है। इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार के रुख, पिछले दिनों जो किसान आंदोलन को बीजेपी ने बदनाम करने की कोशिश की, किसानों को खालिस्तान का सपोर्टर बताने की जबरदस्त कोशिश की गई कि अलगाववादी तत्व किसान आंदोलन में घुस आए हैं, यानी उन्हें एंटी नेशनल बताने की जबरदस्त कोशिश हुई। उसका नतीजा यह है कि अब सोशल मीडिया पर कुछ हिंदुत्ववादी तत्व भारत बंद का इंतजार कर रहे, कह रहे हमने भी अपनी लाठियां तेल में भिगो कर रखी हैं और जैसे हमने लव जिहाद अभियान छेड़ा हुआ है लव जिहाद के खिलाफ, उसी तरह से भारत बंद समर्थक ढूंढो अभियान चलाएंगे हम मंगलवार को। यानी ऐसा लग रहा है कि किसान या उनके समर्थन में उतरे लोग ऐसे हिंदुत्ववादी लंपटों के वायलेंस का निशाना बन सकते हैं। यहां पर आपको याद दिलाना जरूरी है कि कैसे बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली दंगों का सारा ठीकरा सीएए कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग आंदोलन पर फोड़ दिया था। कैसे इन दंगों को एक तरफा बनाने की कोशिश की गई, तो क्या उसी तरह से किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और बीजेपी और सरकार की इस कोशिश में गोदी मीडिया अपनी कर्कश आवाज मिला रहा है। पिछले एक साल में मोदी सरकार के खिलाफ यह दूसरा जन आंदोलन है। यानी देखा जाए तो नोटबंदी, जीएसटी के खिलाफ जो जन आंदोलन सामने नहीं आ पाए थे, माइग्रेंट क्राइसिस में भी सरकार का मिसमैनेजमेंट किसी से भी छुपा नहीं था। धारा 370 को लेकर भी केंद्र सरकार की मनमानी की काफी भर्त्सना हुई थी। उस लिहाज से देखा जाए तो ये पहला ऐसा जन आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। किसानों का गुस्सा जायज है या नहीं, पर यह जरूर है कि इन 3 फार्म बिल को पास कराने में मोदी सरकार ने अति उत्साह दिखाया। ये कंट्रोवर्शियल 3 फार्म बिल्स, कृषि कानून, पहले क्या किया, पहले तो ऑर्डिनेंस लाए, फिर संसद में बिल को, इन तीनों बिल को ध्वनि मत से पास करा लिया। यानी जो बिल कंट्रोवर्शियल थे उन बिलों को संसदीय समिति को सौंपने के बजाय उन्हें ध्वनि मत से पास करा लेने के पीछे आखिर केंद्र की मोदी सरकार की क्या मंशा रही होगी। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस, सीपीएम, तमिलनाडु की डीएमके, शरद पवार की एनसीपी और बहुजन समाज पार्टी और शिवसेना भी भारत बंद के समर्थन में उतर आई हैं। सरकार से किसानों के 3 राउंड की बातचीत फेल होने का मतलब क्या निकाला जाए? यही कि सरकार किसानों की मांगों को मानने को लेकर बहुत उत्साह में नहीं है। किसान तय करके आए हैं कि बिना अपनी मांग मनवाए वो वापस अपने घर, अपने गांव नहीं लौटेंगे। सरकार किसानों की कुछ बड़ी मांगें मानने को लेकर आश्वासन तो उनको जरूर दे रही है। ऐसी खबरें भी आई कि सरकार इसके लिए जरूरी संशोधन करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। मगर किसान अड़े हैं कि सरकार तीनों बिल वापस ले, और इसीलिए ये भारत बंद का ऐलान, चूंकि 5 राउंड की बातचीत सरकार से किसानों की बातचीत फेल हो चुकी है। मेरा आज का सवाल, क्या किसानों का भारत बंद का फैसला सही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।